सारी तिरंगियों की लड़कियों में जान डाल देता तो सब के सब मेरी बात, क्या मजा आता। शिवाय। अरे कब तक अंदर बैठने का विचार है? जब भी मूड बनता है पत्नी जी का दौरा पड़ जाता है। पता नहीं घंटों बाथरूम में बैठकर करते क्या हैं? क्या आंखें चिल्ला रही हो भाई? आराम से हल्का भी नहीं होने दोगी क्या? एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम बाथरूम में बैठकर करते क्या हो तो फिर। अरे भगवान, हमारी शादी को 35 साल हो गए, जब देखो शक करती रहती हो यार। कभी हमारे साथ प्यार भरी बातें भी तो किया करो। हाँ? हम बचपन के क्या हो गए? तुमने तो हमारी रोमांस की दुकान ही बंद कर दी। चलो मौका अच्छा है इस लड़ा पे। अरे चलो हटो, कुछ तो शर्म करो। इस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं और तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ वासना और जुबान पर गंदी बातें ही रहती हैं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हाँ, नाश्ता तैयार है, इससे पहले कि ठंडा हो जाए जाके कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे पापा जी, आप यहाँ? तुम इस साड़ी पहनकर बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए तुम्हें पास आकर देखने लगा। वैसे आज तुम्हारा देवर आ रहा है, भाभी को तो सजना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं? अरे पापा जी, राजेश का फोन आ रहा है। हेलो, मिल गई आपको फुर्सत? सॉरी यार, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो जाओ, माफ किया। अगले महीने घर आ रहे हो ना राजेश, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं कुछ करता हूँ। राजेश, 2 साल हो गए हैं, मुझे भी आपकी याद आती है। ठीक है, आगे से हम आपको आने के लिए कभी बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? अरे बहू, राजेश का फोन आला, मुझे बात करा। हाँ हेलो राजेश, क्या बात है? आजकल तू बहू को बहुत तंग कर रहा है। अगर तू अगले महीने घर नहीं आया ना तो बहू के साथ साथ तेरी माँ भी तुझसे बात नहीं करेगी। अच्छा ठीक है माँ, सब लोग मिलकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। अगले महीने आ जाऊंगा। अच्छा मैं रखता हूँ, बाद में फोन करूंगा, बाय। चल ठीक है, बाय। बहू तू चिंता मत कर, और अगले महीने वो घर आ रहा है। अब तू चल के नाश्ता कर ले, वरना मैं तुझे भी डांट लगाऊंगी। चल। मैं तो आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रही थी। माँ के बिना बेटी कैसे नाश्ता कर सकती है? साथ में करते हैं, चलो। वैसे आप बड़ी खुश दिखाई दे रही है। हाँ, छोटा बेटा जो आ रहा है आपका, लगता है प्रमोद आ गया। अरे बेटा, तू आ गया? कब से हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। अब यही खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा? बेटा, ये लड़की कौन है तेरे साथ में? माँ, ये आपकी बहू प्रियंका है। हम लोगों ने एक दूसरे से दिल्ली में मिले थे, वहीं प्यार हुआ, फिर हम लोगों ने शादी कर ली।
माफ कीजिएगा, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, आप लोगों को बताने का मौका ही नहीं मिला। इतनी भी क्या जल्दी थी? हाँ, अरे माँ हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारी शादी को लेकर मेरे भी कुछ अरमान थे। माँ मैं जानता हूँ आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र थी, पर मैंने तो आपका काम आसान कर दिया ना बहू लाके। अब आप आराम से अपने सारे अरमानों को पूरा कीजिए। एक बार देखो तो अपनी बहू को, आपके लिए कितनी प्यारी बहू लेके आया। माँ गुस्सा छोड़िए, मान भी जाइए। अब अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दीजिए प्लीज। अरे शीला, तुम्हारा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। आजकल के बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं, और हमने छोटी बहू को तो आते ही पसंद कर लिया, मेरा मतलब स्वीकार कर लिया था। देखो देखो कितनी प्यारी और सुंदर बहू है ना? अरे बहू की जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में, मतलब सास ससुर के दिल में होती है। भाभी माँ को समझाओ ना आप। माँ जी अब मान भी जाओ ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो ना कितनी प्यारी है। इसे स्वीकार कर लो और जल्दी से अपना आशीर्वाद दे दो। अरे एक तो बिना बताए शादी कर ली, और ऊपर से बहू को इन छोटे कपड़ों में यहाँ लेकर आ गया। अगल बगल वाले लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लेकिन हमको आने से पहले एक बार खबर तो कर देता। अरे कम से कम कुछ नहीं तो बहू के स्वागत के लिए हम कुछ तैयारियां तो करते। माँ आप चिंता मत कीजिए, प्रियंका ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचेगी। बस आप अपनी छोटी बहू को अपना लीजिए। अरे तुम लोग यही सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे भाई चलो अंदर, कुछ चाय पानी हो जाए। हमारे घर में पहली बार छोटी बहू आई है, उसका मुंह तो मिठा करो, है ना? तब तक मैं एक कमरा सजवाता हूँ। आ बेटा के बिना तेरा बाप नहीं रह सकता। छोटी बहू की आज इस घर में पहली रात है। इस रात को मैं यादगार रात बना दूंगा। अभी तो शुरू किया है, चलो ना कुछ और ट्राई करते हैं। सच में थक गया हूँ यार, अब नहीं होगा मुझसे। प्रमोद तुम्हारा रोज का हो गया है, शुरू होते ही थक जाते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बीवी हूँ। मुझे खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रियंका मैं मशीन नहीं हूँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। कोई मर्दाना प्रॉब्लम है ना तो डॉक्टर को जाके दिखा दो। रोज रोज का मुझसे नहीं झेला जाएगा। पैसों की कमी की वजह से तुम मेरी जरूरतें तो पूरी कर नहीं पाते हो। पत्नी सुख, अब तो पत्नी सुख भी अच्छे से नहीं देते। कभी कभी लगता है कि मैं किस मझधार में फंस गई। देखो प्रियंका, अगली बार से मेरी मर्दानगी पे सवाल मत उठाना। ऐसी मर्दानगी का क्या फायदा जो अपनी पत्नी को पत्नी सुख भी ना दे पाए। कुछ सीखो अपने पापा जी से, बचपन के हैं लेकिन 25 साल की लड़की का जोश रखते हैं वो। बड़े मर्द। मेरा बेटा होके एक लड़की के सामने हार गया। लेकिन बेटा घबरा मत, मैं हूं ना। वैसे भी छोटी बहू को हमारे अंदर का जोश दिख गया है। अब आएगा मजा।
अब मना के कोई फायदा नहीं है। पापा जी आप, मुझे लगा प्रमोद है। अब पीछे प्रमोद हो या हम, बात तो एक ही है ना छोटी बहू। मैं समझी नहीं। इसका मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। पहले बता कि तुम्हें क्या हुआ है। सुबह से देख रहा हूँ हमारी फूल जैसी बहू मुरझाई मुरझाई सी लग रही है। तुम्हारी खामोशी हम समझ रहे छोटी बहू। क्या तुम्हें प्रमोद से कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें वो खुश नहीं रखता? ये सब बातें इन्हें कैसे पता है? अब कहना क्या चाहते हैं? अरे वो क्या है ना बेटा, कल रात तुम्हारे दोनों के कमरे से कुछ झगड़ने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा प्रमोद की वजह से तुम नाराज हो, तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे पूछ लिया। देखो, अगर कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के हमें बता सकती हो। हम इस घर के बड़े हैं, हमारी छोटी बहू की हर तकलीफ को चुटकियों में दूर कर देंगे। हाँ, क्या सोच रहे बहू? हमें बताओ, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। अरे बेटे। सॉरी पापा, प्रियंका बिना आपकी बात का जवाब दिए चली गई। कोई बात नहीं बेटा, छोटी बहू इस घर में नई नई है ना। सुबह से देख रहा हूँ कि वो कुछ उदास दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं उससे बात करने चला है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पापा कुछ बात कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे तुमसे, और तुम हो कि बिना उनकी बात का जवाब दिए यहाँ चली आई। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्रियंका, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ इस घर में किस लिए लाया हूँ? सिर्फ इसलिए कि तुम सबके सामने अच्छी बहू बन के रह सको, कुछ ऐसा करो कि सबको अपने फेवर में ले सको, ताकि कल को अपनी बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर पापा से मुंह मांगी रकम ले सको। अपना मकसद पूरा हो जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। पर ऐसा तो तभी होगा ना जब तुम सबको यहाँ खुश रखोगे। मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं आई। तो तुम पति हो मेरे, तुम मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हो, तो तुम्हारे परिवार को कैसे खुश रखूंगी? तो मुझे पहले पता होता ना कि तुम शरीर और बाहर दोनों तरफ से कंगाल हो, कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। देखो, सीखो अपने पापा जी से कि कैसे अपने पार्टनर को मनाते हैं। सुबह राजेश का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो ठीक है, राजेश को बोलना कि अपने पापा से बात कर ले, पैसे मिल जाएंगे। मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना पापा जी से पैसे लेना कितना मुश्किल है। अब मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन पापा जी फ्री हो तब तो मैं बात करूँ ना। जब से ये नई बहू आई है, दिन रात सुबह शाम बस इसी की आओ भगत में लगे रहते हैं। अरे छोटी बहू प्रियंका, कहाँ हो? जल्दी आओ हमारे पास। जी पापा जी, बुलाया आपने? बहू, तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? तो आज हम अपनी छोटी बहू को एक सरप्राइज देंगे। वैसे भी नई नई इस घर में आई हो तो हमने अभी तक कोई तोहफा नहीं दिया, और बिना दिए हम चुप बैठेंगे भी नहीं। क्यों भगवान? ये देखो। बहुत खूबसूरत हार है। है ना सुंदर? हाँ। मम्मी जी, ये तो मेरे को आपका हार लग रहा है। लग नहीं रहा है,
ये हमारा ही हार है। जाओ लेने। सुनील, ये तो अपना खानदानी हार है, फिर इसको देने से पहले एक बार आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अब इसमें पूछने की क्या बात है भगवान। हमारी छोटी बहू नई नई इस घर में आई है, अब ये हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगी। वैसे अब देखा जाए तो इस हार पे इसी का ही हक हुआ ना। पर कम से कम एक बार देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे इसमें पूछने की क्या बात है भाग्यवान, अब सारी बातें यही करोगी। तो मोटी माँ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, जाओ अपने कमरे में जाओ और अपनी दवा ले लो। जाओ यहाँ से। बड़ी बहू, एक गिलास पानी लाना तो, हमारा गला सूख रहा है। लाई। कैसा है बहू? बहुत प्यारा। तो फिर अपने सुंदर गले में पहन लो ना। लाओ मैं पहना देता हूँ। पापा जी, मैं पहनूंगी जरूर, लेकिन अपने रूम में जाके। थैंक यू, इतना प्यारा सरप्राइज देने। थैंक यू। पापा जी पानी। लाओ। पापा जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? वो राजेश का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, पर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या मतलब है आपका? मतलब राजेश कोई बच्चा नहीं, वो खुद कमाता है, बिजनेस कर रहा है। अगर ऐसे में हम उसको 10 लाख रुपए देंगे तो फिर हमारा भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। काम वही करना चाहिए जिसमें फायदा हो। तो किस फायदे से आपने अपनी छोटी बहू को 5 लाख रुपए का नेकलेस दे दिया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये पापा जी कि जिस दिन से प्रियंका इस घर में आई है उस दिन से आप उसको कोई ना कोई तोहफा दिए ही जा रहे हैं। तो ये आप बिना फायदे के तो नहीं कर रहे होंगे ना, क्योंकि बिना फायदे के तो आप कोई काम ही नहीं करते। ठीक बोल रही हूँ ना मैं? अरे वो इस घर की छोटी बहू है और नई नई इस घर में आई है, तो उसका तो हक बनता है उसको अपने को। बस कीजिए पापा जी, अगर आप इस भ्रम में हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं भी जब इस घर में नई बहू बनकर आई थी तो आप मुझे भी काफी तोहफे देते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इसके पीछे आपका मकसद कुछ और था। देखो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, बड़ी नहीं। कुछ भी कहने से पहले जरा सोच लेना, ऐसे हमें बदनाम मत करो। और पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, जाओ कह दो अपने पति को। जाओ निकलो यहाँ से। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पापा जी ने मुझे इतना महंगा हार दिया है। पूरे 5 लाख का हार है। एक बात तो है, जब से मैं इस घर में आई हूँ पापा जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं इस घर में नई हूँ। बढ़िया है यार, तेरी तो लॉटरी लग गई। लगता है पतिदेव से ज्यादा ध्यान तेरे ससुर जी तेरा रख रहे हैं। जिंदगी के असली मजे तो तू लूट रही है अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट होकर। ऐसी ऐसे तेरी एक हम है जो दिल्ली से लखनऊ आ गए अपने पति के साथ में। सोचा था कुछ चेंज होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। बस पापा जी हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं। देख, तेरी जरूरतों का ख्याल तेरे ससुर जी रखते हैं। अगर तू अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेगी वहाँ, तो तेरी कामना भी पूरी हो जाएगी और तू खुश भी रहेगी। मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बहू क्या है ना कि मेरे बाथरूम का नल खराब हो गया, इसलिए मैं यहाँ चला। और मेरे कपड़े? ये तुम्हारे पहनने वाले कपड़े नीचे गिरे हुए थे, मैंने इसे उठाकर ऊपर रखने वाला ही था, उतने में तुम आ गए। शिबू, हमारे दोस्त के पास में ही लेडीज के कपड़ों की दुकान है। अगर तुम चाहो तो अलग अलग डिजाइन कपड़े मंगवा सकती हो। थैंक यू पापा जी, पर अभी मुझे जरूरत नहीं है। जब होगी मैं आपको बता दूंगी। जब भी मुझे इनकी जरूरत होती है तब इन्हें नींद आ जाती है। छोटी बहू, हम जानते हैं कि तुम प्रमोद से खुश नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम किस खुशी से वंचित हो। हमसे भला बेहतर इस घर में तुम्हारी तकलीफ को कौन समझ सकता है। हम तो उसी दिन तुम्हारा उदास चेहरा देखकर समझ गए थे। हम भले 55 के हो गए, लेकिन हमारा दिल और शरीर आज भी 20 साल के लड़के से कम नहीं है। देखो, तुम हमें अपना समझो और खुलकर बताओ कि बात क्या है। तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। पापा जी, जितना आप मुझे समझते हैं प्रमोद नहीं समझते। हम पत्नी हैं उनकी, लेकिन आज तक पत्नी सुख नहीं दिया। हमारे लिए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में तो वो सोचते तक नहीं है। मैं जानता हूँ वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए जल्दी थक जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। छोटी बहू, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इतनी प्यारी लड़की की जिंदगी हमारे सामने बर्बाद होते हुए हम कभी नहीं देख सकते। अब ये क्या बोल रहे हैं पापा जी? किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, घर की बात घर पे रह जाएगी। देखो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी संभल जाएगी। हो सकता है आगे चलकर तुम्हारे और प्रमोद के बीच में क्लेश होगा और तुम उसे छोड़कर किसी और मर्द के पास चली जाओगी। उससे इस घर की बदनामी होगी, और उसमें गलत क्या है? तुम राजी, हम राजी, बस बात खत्म। आज की रात में तुम्हारे पास अच्छे से सोचना, और कल तुम्हारे चेहरे की खुशी से मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजी हो कि नहीं। क्या बात है भगवान, सोना नहीं क्या? हाँ हाँ। मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। क्या बात है, आजकल हमारा बड़ा ख्याल रख रहे हैं। पत्नी की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है।
और ये सेवा हम पूरे तन मन से कर रहे हैं। तुम जल्दी से दवा ले लो और आराम से सो जाओ। ये कौन सी नई दवाई है? ये दवाई तो हमने पहले कभी नहीं खाई। अरे वो क्या है कि मैं एक नए डॉक्टर के पास गया था। अच्छा। उसने कहा कि तुम्हारे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से दवा ले लो और सो जाओ। हाँ हाँ हाँ। गिलास रख दीजिए। अब आप सो जाइए। इस दवा से तुम्हारा दर्द तो नहीं, लेकिन कहीं नींद जरूर आ जाएगी। तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? वो मम्मी जी के सिर में दर्द था तो मैं दबाने आई। अच्छा, रात काफी हो गई, अब सो जाओ। मम्मी जी के सर में दर्द था तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर चल क्या रहा है इस घर में? ये नींद की दवाई? माँ जी ने कभी बताया नहीं कि वो नींद की दवाई भी खाती है। पापा, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, यही कोई 15 लाख रुपए। पापा जी, मैंने आपसे बात की थी ना इस बारे में। छोटी बहू के कहने पर हमने पैसे का इंतजाम कर दिया है। 1-2 दिन में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। थैंक यू पापा। वाह पापा जी वाह! जब आपके बड़े बेटे ने आपसे पैसे मांगे तो पैसे नहीं थे आपके पास, लेकिन छोटी बहू के कहने पर प्रमोद भैया को पैसे दे रहे हैं आप। बड़ा अच्छा भेदभाव है दोनों लड़कों के बीच में। आवाज नीचे करके बात करो बड़े बहू। जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम जिसे चाहेंगे देंगे। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। जितना हक प्रियंका का इस घर पे है उतना हमारा भी है। मैं देख रही हूँ जिस दिन से ये इस घर में आई है अब दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ऐसी आप मेहरबान नहीं है इस पर। अभी ये क्या नाम सुना बोल रही हैं आप? माफ कीजिए भैया, मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता। लेकिन जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या चाहती है?
ससुर जी के बीच में नाजायज संबंध है। भाभी, ये क्या बकवास कर रही हैं? हद में रही, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हैं। मैं जानती थी कि आप मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए दवाई, ये दवाई रोज पापा जी मम्मी जी को खाने के बाद देकर सुला देते हैं। ये नींद की दवाई है, नींद की। इसको खा के अच्छा खासा आदमी घंटों के लिए सो जाता है। उसके बाद ये दोनों उसी कमरे में गंदी हरकतें करते हैं। बड़ी वो कुछ भी बोले जा रही है और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? कुछ बोलोगे नहीं? बड़ी बहू जो कुछ भी कह रही है ना, वो बिल्कुल सच कह रही है। अभी तक तो मुझे केवल शक था, आज ना मुझे पूरा यकीन हो गया है। पर तुम्हें तो अपना पति कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और छोटी बहू, तुमने तो ना मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वहाँ आप सब लोगों को क्या हो गया? आप खामखा प्रियंका पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। रीटा भाभी, मैं आपसे ज्यादा इस घर में इज्जत क्या कमा ली? मेरे पति आपके पति से ज्यादा लायक क्या होंगे पापा जी की नजरों में? आपने मेरे पिता समान ससुर के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। क्या आपको अपनी बहन माना था और आप बंद कर अपना ये नाटक। तेरे जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, तो फिर ससुर क्या चीज है? तो हमारे ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगाओगी तुम? अभी इसी समय हमारे घर से निकल जाओ। निकलो यहाँ से और दोबारा लौट के आना मत। बोला? अगर बड़ी बहू इस घर से जाएगी ना, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। चल बहू यहाँ से। हाँ जाओ, और याद रखो दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। चल जाओ यहाँ से। छोटी बहू को अपने कमरे में ले जाना। अच्छा हुआ सब चले गए। अब हमारे और प्रियंका के बीच कोई नहीं आएगा। ये सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पापा जी! किसने मार दिया मेरे पति को? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने पिता का खून कर दिया? सर, दरअसल प्रमोद की बीवी और हमारे ससुर जी के बीच में नाजायज संबंध थे। इसी चक्कर में प्रमोद ने इनका खून कर दिया। ये देखिए ना, सबूत भी है मेरे पास। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसको ले चलो। और आप लोग जरूरत पड़ने पे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ले चलो। इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब! देख, क्या हुआ तेरी अय्याशी के चक्कर में? हाँ, तेरी अय्याशी के चक्कर में सब कुछ खराब हो गया। अब मैं और मम्मी जी आगे तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। मैं मान नहीं सकती कि प्रमोद ने पापा जी को मारा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। कि मैं क्या करूं?
जाऊं। अगर मैंने प्रमोद को नहीं बचाया तो रीटा भाभी और माँ जी मुझे नहीं जीने देगी। तो इस घर को बर्बाद कर दिया है। मैं ना इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, और यहाँ मैंने बुलाया है ताकि पापा जी के असली कातिलों को पकड़ सके। ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? नाटक कौन कर रहा है यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल जाओ यहाँ से। मम्मी जी की बेइज्जती और मेरे थप्पड़ का बदला भी बाकी है पापा जी। आप जैसे घटिया इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मम्मी जी चलो, मम्मी जी चलो, मम्मी जी चलो। क्योंकि आप लोगों ने ऐसा, और आपने अपने बेटे को ही फंसा दिया। ये सच है कि हमने अपने पति की हत्या की है, लेकिन हम अपने पति की हरकतों से इतना तंग आ चुके थे और हम अपने बेटे प्रमोद को नहीं फंसाना चाहते थे। हम तो इस प्रियंका को सजा देना चाहते थे, लेकिन गलती से प्रमोद कमरे में आ गया और वो फंस गया। देखिए, मैं मानता हूँ आपके पति की गलती, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ले चलो इन दोनों को। तो इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे माफ कर, गलती हो गया मुझसे। प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। अच्छा सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी हो वैसी ही लग रही हो। पाउडर लिपस्टिक लगाने से 16 साल की थोड़ी हो जाओगी। तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है।
वो हमारे किराए के रूम का एसी खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना। मोनिका ने कंप्लेंट की है। कौन मोनिका? अरे हमारी किराएदार और कौन, कम से कम नाम तो याद रखा करो। नाम से मुझे क्या लेना देना, बस किराया टाइम पर दे, यही काफी है। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, बाय बाय। हेलो, हाँ कहाँ हो? ना दीदार तो करा दो। लो कर लो दीदार। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। भला हो मेरी बीवी का, जिसने तुम जैसी पेन गेस्ट घर पर रखी। किसका मैसेज है? मैसेज नहीं है, मेरे फोन का रिमाइंडर है। तुम्हारी बीवी को रेंट देना है ना। ओ, पता नहीं कैसे भूल गया। ड्रॉअर में पैसे रखें, जब जाओगी तब ले जाना, पर अभी कोई डिस्टर्बेंस। ये सब चलता है मेरे घर के बाहर जाने के बाद इस घर में। अलका मेरी बात तो सुनो तुम। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से बाहर। अपना सामान उठा, दफा हो जा यहाँ से। मोनिका कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी मेरे साथ। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? पहले भी आपने यही किया था ना मेरी माँ के साथ, और इन्हें मेरी दूसरी माँ बनाकर ले आए। तब तो मैं छोटी थी, कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन अब और दो बीवियों के होते हुए तीसरी के साथ नाजायज रिश्ता रखते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? नाजायज रिश्ता? रुक, आज से मोनिका मेरी बीवी है और तेरी तीसरी माँ। हो गया रिश्ता जायज? विवेक, तुम इस दो कौड़ी की... बस। मोनिका के खिलाफ अगर एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से ये मेरी बीवी है। और किसी को ऐतराज है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। चलो।
क्या बात है, इस रूप में एकदम परी लग रही हो। तुम फिर से शुरू हो गए। तुम्हारे घर में ऑलरेडी महाभारत शुरू हो चुकी। पता है, पर ये जानता हूं तुम सबको संभाल लोगे। ये तो सही बोला, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। और वो जो अलका है ना, उसे अब मैं बताऊंगी कि इस घर की असली मालकिन कौन है। लीजिए चाय। थैंक यू। रामू काका चाय देना। मैंने रामू काका को नौकरी से निकाल दिया है। अगर चाय पीनी है तो खुद बना लो। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? कपड़े कौन धोएगा? बर्तन कौन साफ करेगा? तुम। अगर 70 साल के रामू काका तुम लोगों का काम कर सकते हैं, तो तुम लोग अपना काम खुद से नहीं कर सकते? क्यों विवेक, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं, बात तो सही कह रही हो तुम। लेकिन कुछ नहीं। आज से तुम दोनों इस घर का काम खुद करोगी। अरे इसी बहाने तुम्हारा फिगर भी मेंटेन रहेगा। क्यों विवेक? ये भी सही है। जिम तो बहुत कर लिया तुमने, अब ये भी करके देख लो, फिट रहोगी। I'll take a leave. Okay, baby. बाय बेटा। थप्पड़ मारा था ना मुझे, उस थप्पड़ का बदला मैं अभी ले सकती हूँ, पर ऐसे नहीं। चल लग जा काम पे। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ना मैं। मेरी नाक के नीचे सब कुछ चलते रहा और मुझे पता ही नहीं चला। छोड़ूंगी नहीं मैं इस मोनिका को। क्या करेंगी आप? सुना था ना पापा ने क्या कहा था, घर से निकाल देंगे। तो क्या करें हम? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठ सकते हैं। प्लीज मुझे अब इस घर में और तमाशा नहीं चाहिए। मैं उसके मंसूबों में उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इसे मत लगाइए, इसमें तेजाब है। क्या?
अलका ने किया है सब। देखिए, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो अभी अभी अपने सेंस में ही नहीं है। मैंने उन्हें मना भी किया था पर वो नहीं मानी। सॉरी फिर से। रुको, मुझे ये बात बताने की बजाय तुमने अलका को रोका नहीं है करने के लिए? ये बॉटल को फेंका नहीं, इसे यहीं पड़ा रहने दिया। वेट कर रही थी मेरा, और जब मैं इसे यूज करने वाली थी मसीहा की तरह मेरे सामने प्रकट हो गई मुझे बचाने के लिए। वो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर फायदा उठा ले जाता है, और मुझे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुमने मेरी मदद की, मेरी आंखें बचाई, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बस अपनी आजादी चाहिए, जैसे पहले थी। वो तो नहीं मिल सकती। और कुछ? अलका मॉम सही कहती है, you're a monster। विवेक, मेरे साथ साथ अपने दोस्तों को भी इग्नोर करने लग गए हो तुम। आज तुम्हें पता है तुम्हारे फ्रेंड वरुण की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं थका हुआ, तुम जाओ। मेरे लिए ना सही तो अपने दोस्तों के लिए तो चल सकते हो। कितने सालों से हमारे करीबी रहे हैं, और मैं ऐसे अकेले जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे वाह, दिन ढल गया है, रात हो गई है, और जवान बेटी का कुछ अता पता नहीं। और इस माँ को देखो, इसे पार्टी में जाने की पड़ी है। वाह, घर का सारा काम खत्म करके जा रही हूँ, और तुम्हें शालू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शालू खुद समझदार है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अलका, मैं काफी समय से देख रहा हूँ तुम शालू को लेकर लापरवाह होती जा रही हो। मोनिका को देखो, कम से कम उसे फिक्र तो है। तुमने तो आज तक नहीं पूछा। ठीक है, जाना है तो जाओ, पर एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर के दरवाजे 11 बजे के बाद नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए। लौटना है तो 11 बजे से पहले घर लौट आना, ठीक है? और हाँ, विवेक और मेरी चिंता मत करो, आज हमारा कुछ स्पेशल प्लान है ना विवेक? दरवाजा खोलो, अरे खोलो दरवाजा। मॉम, क्या हुआ? आप बाहर क्यों खड़े हो? मोनिका ने बोला था ना, 11 बजे के बाद अगर आएंगे तो घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। उस चुड़ैल ने अंदर से बंद कर रखा है। तो अब क्या करेंगे? आपने पापा को फोन किया? हाँ, तेरी पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है पापा पे। जैसा वो कहती है वो वैसा ही करते जाते हैं। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर कल तुमने बीच में आकर खेल नहीं बिगाड़ा होता ना, वो अपनी फूटी हुई आंखें लेके इस घर के बाहर होती और हम लोग घर के अंदर। अंदर तो होते, लेकिन घर के नहीं, जेल के। आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे ही छोड़ देती? इन सब से कुछ नहीं होने वाला, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। आपके बाथरूम का गीजर खराब था ना? तुझे
गीजर की पड़ी है, लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। ओफो अलका मॉम, बात को समझो। एक मिनट। हाँ, कल गीजर भी ठीक होगा और उसकी आड़ में मोनिका का भी इलाज होगा। हेलो, हेलो अनिल, क्या बात है? आधी रात को फोन, याद आ रही है क्या मेरी? प्रॉब्लम में हूँ यार, घर से बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, तू यहाँ आ जा, फिर मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। इतनी रात को तुम किससे बुला रही हो? अनिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मॉम। मैं समझी नहीं। कल सब समझ आ जाएगा। फिलहाल तो उसके घर चल के आराम से सोते हैं, कल होगा असली ड्रामा। चलो। उम्मीद करती हूँ आज के बाद तुम दोनों मेरी बात को सीरियसली लोगे, नहीं तो ऐसे ही घर के बाहर खड़ी रहोगी। ऐसे ही मेरा मुंह ताकती रहोगी या फिर दरवाजे पर देखोगी कौन है? वेरी गुड, होशियारी से काम लेना, बहुत ही चालाक औरत है। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। ऐसी गीजर की वायरिंग करना कि एक झटके में उसका काम तमाम हो जाए। फिक्र मत करो, अगर अंदर गई ना तो बाहर नहीं निकलेगी। विवेक, हमारे कमरे के बाथरूम का गीजर फिर से नहीं चल रहा है, या तो चेंज करवा दो या तो प्लीज उसे ठीक करवा दो। मैंने कब से बोला हुआ है अलका को, आज पूछता हूँ। पक्का? सर, मैडम ने गीजर ठीक करने के लिए बुलाया था। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, याद किया और बंदा हाजिर। ये रहा बाथरूम। एक मिनट, कितना टाइम लगेगा गीजर ठीक करने में? मैम, ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। जल्दी ठीक करना, मुझे नहाने जाना है। जी। चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं नाश्ता करके निकलता हूँ। ठीक है। और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट मैम, हो जाएगा। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी तो है नहीं? पसीना नहीं तो मैम। लीजिए मैम, हो गया। एक मिनट, पैसे तो तुमने बताए नहीं कितने हुए। वो मैं मैडम से ले लूंगा। मोनिका, अपनी खुशी पे थोड़ा कंट्रोल रखो अलका माँ, अभी तो नाटक का दूसरा हिस्सा बाकी है। आराम से बैठो, बैठ जाओ। कमाल है, तुम इतनी छोटी सी छिपकली से डर गई। विवेक, छिपकली थी वहां और तुम हंस रहे हो। मैं डर गई थी। दिखाओ मुझे। शालू, जाओ जाके मरहम लेकर आओ। दिखाओ दिखाओ मुझे, दिखाओ। इडियट, उल्लू, गधा, एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। छोटा सा काम?
अरे पूरे टाइम मेरे सर पे खड़ी रही वो, क्या करता मैं? बड़ी मुश्किल से निकला मैं वहां से। हाँ, पर मेरी नाक तो कटा दी ना। अरे तो तुम ऐसे आइडिया क्यों सोचती हो? तुम्हें कोई आसान सा तरीका नहीं सोचता क्या? तुम्हारे पास कोई आसान तरीका है तो तुम ही बता दो। तुम कोई पेन किलर ले लो, दर्द में आराम मिलेगा। नहीं नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अभी अपने लिए खाना भी तो बनाना है। तुम अपना खाना अलग क्यों बनाने लगे? अलका सबके लिए खाना बनाती है, तुम्हारा भी बना देगी। और अभी तो तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए। इसका जवाब मैं दूं या तुम दोगी अलका? क्यों? क्या तुमने मोनिका का खाना बनाने के लिए मना किया है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं मना किया, ये इसका खुद का फैसला है। अब ये फैसला मैंने क्यों लिया है ये नहीं बताओगे? ये फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अलका ने मुझे डरा दिया है। क्या किया अलका ने? उसकी तरफ देखो, खुद पता चल जाएगा। देखो कितनी सुकड़ी हो गई है। अगर इसके हाथ का खाना बना मैं खाऊंगी ना तो मैं भी ऐसी हो जाऊंगी। विवेक, अलका और मैंने मिलकर एक फैसला किया है। क्या फैसला किया? फैसला ये किया है कि अलका और शालू को अलग मकान में रहना है। है ना अलका? बेचारी डर रही थी, कुछ कह नहीं पाई। सामने खड़ी है, खुद ही पूछ लो। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं कोई इंतजाम करता हूँ, थोड़ा टाइम दो। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ये सब कुछ। अब टाइम क्यों लगेगा? अब तुम एक छोटा सा मकान देख लो और इन दोनों को उसमें शिफ्ट कर दो। है ना अलका? ठीक है, मैं कल ही कोई इंतजाम करता हूँ। अब यहाँ पे खड़ी क्यों? जाओ किचन में काम करो। तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। चाय? सॉरी। अलका और शालू को अलग मकान में रहना है। मैं कल ही कोई इंतजाम करता हूँ। तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। अलका, कुछ खाना भी बनाओगी या यूं ही खड़ी रहोगी? हाँ, कर रही हूँ। ये लीजिए, जब तक खाना तैयार होता है ये दूध मोनिका को पिला देना। ये हल्दी वाला दूध है, इसके पीने से ना मोनिका का दर्द भी ठीक हो जाएगा। हल्दी वाला दूध तुमने बनाया है? अरे ये क्या चीज है? मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए चांद पर घर बना दूं। विवेक, इतना प्यार करते हो मुझे, मत क्या करो। ऐसा ना हो कि मुझे अपने आप पे घमंड हो जाए।
अभी ये दूध पी लो, फिर दवाई खा लेना। और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं जाऊँ? जा। वैसे ये दूध मैंने नहीं, अलका ने बनाया। किराए का मकान? पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको कहा था ना, जो भी करना सोच समझ करके करना। देखा आपने, आपकी जरा सी बेवकूफी ने सारा काम खराब कर दिया। अब यहाँ से हमें निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये अनिल का फोन क्यों नहीं लग रहा? फिक्र मत करो, हम इस घर से नहीं निकाले जाएंगे। मोनिका की लाश जाएगी इस घर से। क्या? अनिल, पापा मोनिका की बातों में आकर हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ ना तो मोनिका सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारा मुझसे शादी करके बिजनेस का आइडिया वो भी फेल हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि कोई अच्छा प्लान बनाओ और एक ही बार में खत्म कर दो इस सरदर्द को। अब तुम ही बताओ क्या करें। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आप लोग कौन? सर, मेरा नाम अलका है और ये मेरी बेटी शालू, और ये मेरा ही घर है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मैं मोनिका नाम की लड़की का कॉल आया था, उसने यहाँ का एड्रेस दिया है, उसकी जान खतरे में। मोनिका कौन है? वो मेरी छोटी माँ है। कहाँ है? शायद अपने कमरे में होंगी। कमरा कहाँ है? वहाँ। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? क्या हुआ? मोनिका फोन क्यों नहीं उठा रही? पुलिस आई है। पुलिस? कहाँ? वहाँ पे। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? आप? मैं मोनिका का हस्बैंड हूँ। मोनिका का पुलिस के पास फोन आया था, कोई अनिल नाम का आदमी उसके कमरे में घुस गया है। क्या? और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये दरवाजा तोड़िए। मोनिका! साहब मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं यहाँ आया तो ये पहले ही मरी पड़ी थी साहब। पकड़ लो इसको। आप जानते हैं इस आदमी को? नहीं। तो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा इसे। एक मिनट, तुम वो गीजर वाले हो ना? सर, ये मेरे घर गीजर सुधारने आया था। बोल, तूने क्यों मारा मोनिका को? बोल। छोड़ी छोड़ी। वो मैं लाश के साथ क्या कर रहा था? बोल। सालू जब मैं यहाँ आया था पहले से ही मरी पड़ी थी, मैंने इसे नहीं मारा। आप लोग जानती हैं इसे? जी इंस्पेक्टर, ये अनिल है। ये पता नहीं कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इतनी बार मना किया लेकिन मानता ही नहीं। एक बार तो इसने हद कर दी, तो गीजर ठीक करने के बहाने घर में घुस आया। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने पापा से भी कुछ नहीं कहा।
ये क्या कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, शालू सही कह रही है। कल शाम को ये गार्डन में आया था जब मोनिका और शालू का झगड़ा हो रहा था। शालू को रोता देख ये वहां से गुस्से से आग बबूला होकर गया था। मुझे नहीं पता था कि ये शालू के प्यार के लिए मोनिका का मर्डर कर देगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ले चलो अनिल को, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। तब तक आपकी वाइफ का सामान कस्टडी में रहेगा। ये मोबाइल मोनिका जी का है। आप लोग को पुलिस स्टेशन आना होगा बयान देने के लिए। सर, ये मोनिका के रिमाइंडर मैसेज की बीप। वो अपने हर छोटे बड़े काम का रिमाइंडर रखती है। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, छोड़ देंगे। छोड़ेंगे? क्यों? अच्छा है ना, मोनिका ने मरने से पहले खुद ही इसका नाम ले लिया था, वरना तो हमें इसकी सच्चाई का कभी पता ही नहीं लगता। आपको ये बात कैसे पता कि मोनिका ने मरने से पहले इसका नाम बोला था? और जब मैंने विवेक जी को ये बात बताई थी तब आप वहां पे नहीं थी। मोनिका जी का रिमाइंडर मैसेज आया है। अलका और शालू ने आज फिर मुझे मारने की कोशिश की। विवेक को सब बता दूंगी। सर, इन लोगों ने ही मारा होगा इसे और ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं सर। सर, मैं इनकी झांसे में आ गया सर, पर मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम दोनों बताओगे या मैं अपने ढंग से पूछूं? सर, हम काफी दिन से मोनिका को मारने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच अलका माँ ने भी उसके दूध में जहर मिला करके उसको मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया क्योंकि उसने दूध पिया ही नहीं। और ये दूध में क्या मिलाया है? कुछ भी तो नहीं, हल्दी डाल कर दिया है। हल्दी डाल कर दिया है? तो पी इसे। आप हमेशा शक क्यों करती रहती हैं इन पे? शक मैं करती हूँ? तो ठीक है, इसे तू पी के दिखा। ले पी, ले पी के दिखा। दिखा। मेरा शक यकीन पे बदल गया। आज मैं तुम दोनों के इस घर से बाहर फेंकवाती हूँ। आने दो विवेक को। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। हमें माफ कर दो प्लीज। आई प्रॉमिस, जैसा आप बोलोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तुम दोनों इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। निकलो मेरे कमरे से बाहर, नहीं तो मैं अभी विवेक को फोन करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा।
उसके बाद हमने अनिल को भड़काया और उसे मोनिका को मारने के लिए भेजा, और फिर मोनिका के फ़ोन से आपको फ़ोन किया ताकि सारा इल्ज़ाम अनिल पर आ जाए। हेलो, पुलिस स्टेशन? मैं निमारा स्टेट से मोनिका बात कर रही हूँ। मेरे कमरे में कोई आदमी घुसा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम अनिल है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ले चलो इन लोग को।